I Good morning, and I welcome you to your new class as the 10th class after your promotion in ninth class. It is a very nice day that you have been elevated in the next class. My hearty congratulations to you and your parents. My dear students, this is a board class in which there will be external examination and it needs a lot of hard work, and this will be your first external examination at the end of the term, and that for the basic qualification for your career. So today we will start with the tense in English. So you have already studied you know the name of different tenses. Here I will give some short tidbits to understand it properly. Tense is linked to time, and work. Let this be a timeline. Now I am teaching you English. So whenever we whenever we speak, we are always speaking in English. So I will also jump to Hindi even because it is we have students from different strata of the society. They cannot, if I will go on speaking in English, some people student will feel difficulty. तो प्रेजेंट टेंस जो है ये हमारा टाइम से लिंक होता है. एक एग्जांपल देखिए, वी आर लर्निंग इंग्लिश. We are learning English. It is present that it is the present tense. ये हमें ये बता रहा है कि हम इस वक्त इंग्लिश सीख रहे हैं. तो काम चल रहा है, काम खत्म भी हो रहा है, साथ साथ चल भी रहा है. पास्ट टेंस में हम हमेशा प्रेजेंट में बात करते हैं जिसको हम लिंक करते हैं पास्ट से या फ्यूचर से. पास्ट में हमारा जो है, जैसे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सिंपल पास्ट जिसे इंडेफिनिट कहते हैं, और पास्ट परफेक्ट में इंडेफिनिट, इसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं. परफेक्ट जो है द कंप्लीट हियर द टाइम इन some work which has been done in the past, work that has been done in the past, but there is no specific time when it was started and when it was completed. When I say I read a novel, I read a novel, तो ये सीधा मीनिंग है कि मैंने एक नावल पढ़ा. कब पढ़ा? तो इसमें इनडेफिनिट है कि 2 दिन पहले पढ़ा, 4 दिन पहले पढ़ा, या आप भी पढ़ रहे हो, जब उसको कैसे कंप्लीट. लेकिन जब दूसरा परफेक्ट में होगा, जैसे ये काम स्टार्ट हुआ यहाँ से, द वर्क विच हैज बीन कंप्लीटेड, दैट गोज इन परफेक्ट. जैसे
I have completed my training. I have completed my training. It means the work started at this point and it has been completed by this at this place. So it is just to this sentences I have given you just to create an interest. ये सिर्फ आपको दिलचस्पी पैदा करने के लिए हमने ये दो सेंटेंसेस आपको कि इंडेफिनिट और परफेक्ट में क्या फ़र्क होता है। इंडेफिनिटी जहाँ अनसर्टिनिटी है कि किस टाइम में काम हुआ, कब ख़त्म हुआ, लेकिन परफेक्ट में ये हो गया कि वो काम कंप्लीट हो गया है। अब इसमें प्रेजेंट में हम 4 फॉर्म्स होती हैं टेंस की, उनको हम टेकअप करेंगे। तो मेन टेंस में 3 फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर प्रेजेंट में हमें 4 फॉर्म्स हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनिट में ये है जो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हमें काम कब कर रहे हैं, कैसे हुआ, फिक्स्ड टाइम नहीं होता है। जैसे मैं अखबार पढ़ता हूँ तो उसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, सुबह में पढ़ते हैं, अब शाम को पढ़ते हैं या रात को पढ़ते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इनडेफिनिट। तो आज हम कंटिन्यूस मीन जो काम चल रहा है, जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश। परफेक्ट जो काम कंप्लीट हो, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है उसमें काम खत्म भी हो रहा है और चल भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 10 o'clock। तो बिकॉज इट इज 12 o'clock, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर द 2 hours। दैट मीन्स काम खत्म भी हुआ और काम खत्म भी चल रहा है, खत्म भी हो रहा है साथ साथ और आगे भी चल रहा है। आज हम डिटेल में इनडेफिनिट टेंस में हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो लेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख करेंगे। इसमें डिफरेंट सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। ये सिंपल सेंटेंस है। इन सेंटेंसेस को हम कई टीचर इनको स्टेटमेंट्स सेंटेंसेस कह देते हैं, कोई असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं ग्रामर में। ये टेंस जो है ये सेंटेंस में इस पार्ट में ये सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। आई जो है वो ये डज द वर्क, ये गिवर है, ये परफॉर्मर है और ये रिसीवर है। आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, तो ये सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें सेंटेंस बनाते हुए पहले सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन हो सकता है, आई, ही, शी, यू, दे, वी, और किसी का नाम भी हो सकता है, मोहन एंड श्याम, डेजी, मैरी, एटसेट्रा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आएगी और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसमें एस
उसमें वर्ब के साथ किसी जगह एस लगता है, किसी जगह ई एस लगता है। जैसे ही गोज टू मार्केट, वहाँ ई एस लगा। शी वाटर्स प्लांट, यहाँ सिर्फ वाटर के साथ एस लगा है। और आगे ऑब्जेक्ट जिस पे काम जो है वो जो रिसीविंग एंड पे है। तो ये मैंने 4-6 सेंटेंस लिखे हैं जो प्रेजेंट एंड डेफिनेट में है। आई राइट ए लेटर, you do your duty honestly, he loves his friends, she waters plants, they harvest crops, Mary welcomes guests। तो अब देखिए ये सारे, ये सब्जेक्ट है, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो सारे सेंटेंसेस में ये डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन यहाँ ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। यू डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली। ही लव्स, तो यहाँ लव जो है वो फर्स्ट फॉर्म है लव, और इसका होता है लव्ड, लव्ड सेकंड फॉर्म, लेकिन इसके साथ हमने एस लगाया है। ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाता है। एंड शी वाटर्स प्लांट्स, दे हार्वेस्ट क्रॉप्स, मैरी वेलकम्स गेस्ट। यहाँ तक समझ आ गया बेटा? ठीक है, ये हो गए हमारे सिंपल सेंटेंसेस। इसके बाद हम इसी में इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे हम। स्टार्ट। तो सिंपल सेंटेंस था आई राइट ए लेटर, और व्हेन आई हैव टू मेक इट ए नेगेटिव सेंटेंस, जब आपने इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम लिखेंगे आई डू नॉट राइट ए लेटर, यानी मैं खत नहीं लिखता हूँ। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, शी डज नॉट वाटर द प्लांट्स। यानी वो पौधों को पानी, यहाँ आप देखेंगे कि जो पहला सेंटेंस है उसमें मैंने लिखा है शी वाटर्स द प्लांट्स, और यहाँ क्या आ गया शी डज नॉट वाटर द प्लांट्स। तो आप अपने मन में ये रखिए कि यहाँ से एस जो है वो डू के साथ लग जाता है, डू के साथ डज आ जाता है, और फिर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। पहले आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी बाकी के जो 5 सेंटेंस हैं वो आप खुद नेगेटिव बनाएंगे, इसके साथ उनको आप नेगेटिव बनाएंगे। तो इसमें हमारा जो रूल बना, ये फर्स्ट रूल बन गया। रूल सेकंड इसमें आ गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, डज नॉट, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस वो फॉर ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो सेंटेंस आप बनाएंगे उसके लिए आ गया सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लेंगे। क्लियर? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जैसे आप समझते हैं सर, जिसमें आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली, क्या आप अपनी ड्यूटी ध्यानदारी से करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जो सिंपल सेंटेंसेस हैं पंक्चुएशन के हिसाब से, उनमें सब में फुल स्टॉप और इसमें इंटेरोगेशन आता है। डज शी वाटर द प्लांट्स, यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है डू या डज, इसमें यही 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं जो सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो रूल इसके लिए बना डू ऑब्लिक डज। डू आएगा हमारा आई, वी, दे, और प्लूरल जैसे बॉयज प्ले इन द ग्राउंड, डू द बॉयज प्ले इन द ग्राउंड, डू द बॉय preparing for the examination,
व्हेन इट इज अ प्लूरल देन इट विल स्टार्ट विद डू। सिंगुलर के साथ डज शी वाटर द प्लांट्स। अब वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे शी प्रेज टू गॉड, शौर्यवर्धन इज वर्किंग, शौर्यवर्धन रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स। ये सिंपल सेंटेंस हो गया। और डज शौर्यवर्धन रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, लेसन था हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनिट का। मैंने आपको सिंपल सेंटेंस दिए, उनको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसके लिए हमारा रूल नंबर 1 अप्लाई करेगा। फिर उसके बाद मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस की 2 एग्जांपल्स दी। बाकी के 5 सेंटेंस हैं उनको खुद आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और ऐसे ही 2 एग्जांपल मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस की दे दी हैं, जो आप खुद अपनी कॉपियों में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और ये अपने होमवर्क की कॉपी में करके रखें। थैंक यू फॉर टुडे।